हेलो फ्रेंड, आई एम विक्रम वाचिंग नोटिफिकेशन। फ्रेंड्स, पीजी एडमिशन का एक और नया अपडेट लेके आ चुका हूँ आपके सामने। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विद्यासागर यूनिवर्सिटी का पीजी एडमिशन के बारे में अंडर सीसीएई। तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, कैसे आपको अप्लाई करना होगा, कब से कब तक आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप चलेगा, आपको किस वेबसाइट से अप्लाई करना होगा, कौन सा कोर्सेज के लिए कितना कितना सीट्स हैं और उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पर सेमेस्टर फीस कितना है, ये सब कुछ हम जानेंगे। उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप, और उसके साथ साथ कौन सा डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम। उसके साथ साथ हम ये भी जान लेंगे किस बेसिस पर आपका जो है एडमिशन होगा। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो पे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अपकमिंग हर एक यूनिवर्सिटी एडमिशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट टाइम पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिस है ये पब्लिश किया गया है विद्यासागर यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पर। एडमिशन नोटिफिकेशन फॉर इवनिंग पीजी कोर्सेज अंडर सीसीएई ऑफ द एकेडमिक ईयर 2020-2021, यानी कि एकेडमिक ईयर 2020-21 का सीसीए के अंडर जो पीजी कोर्सेज है वहाँ पर एडमिशन के लिए ये जो एडमिशन नोटिफिकेशन है ये पब्लिश किया गया है। Applications are invited for admission to the following 2 years, that is 4th semester evening postgraduate courses under CCAE for the academic session 2020-2021। प्रोसीडियर फॉर एप्लीकेशन, यानी कि आपको कैसे इस पर अप्लाई करना है। द कैंडिडेट्स विल फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म ओनली थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। तो आपको जो फॉर्म फिलअप करना है आपको ऑनलाइन करना है, और ये जो वेबसाइट यहाँ पर दिया गया इस लिंक पर एंटर करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है वो आपको करना होगा। और ये जो लिंक है ये मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर एंटर कर सकते। The applicants have to fill in the form with the personal details, academic details, and have to upload the scanned copies of the mark sheet and certificates, फोटो एंड सिग्नेचर। यानी कि आपको जो पहले फिल करना है आपका पर्सनल डिटेल्स, उसके बाद आपके सामने आएगा आपका जो एकेडमिक डिटेल्स है उसको फिलअप करना है। उसके बाद कुछ स्कैंड कॉपीज़ जो है वो आपको अपलोड करना, आपका मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स जितना भी आपका है, उसके साथ साथ आपका फ़ोटो और सिग्नेचर का। कंसिडरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक, द अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी डिसाइडेड टू वेव द एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि आपको इस बार कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं लग रहा है। ऑल द कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस ऑल द ओरिजिनल मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स एंड आइडेंटिटी प्रूफ एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। जब आपका वेरिफिकेशन होगा तब आपको ओरिजिनल मार्कशीट्स, सर्टिफिकेट्स और आईडी प्रूफ जो है वो आपको सबमिट करना है। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फॉर एडमिशन टू पीजी कोर्सेज स्टार्ट्स ऑन 13/11/2020, यानी कि आज से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है वो शुरू हो रहा है। और इसका जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने का वो है 4 दिसंबर 2020। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स ऑफर्ड, यानी कि कौन सा कोर्सेज जो है और उसका कितना सीट्स है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एमए इन बंगाली, एमए इन इंग्लिश, एमएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स एंड एमएससी इन जूलॉजी। और ये जो हर एक कोर्सेस है ये हर एक कोर्सेज के लिए आपका 60 सीट्स अवेलेबल है, और यहाँ पर कोई रिजर्वेशन यहाँ पर कैटेगरी के लिए यहाँ पर नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। तो यहाँ पर हर एक कोर्सेज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और उसके साथ साथ जो कोर्स फीस पर सेमेस्टर है वो भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर बोला गया है ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ऑफ एज लेस देन 60 ईयर्स एज ऑन 1st January 2021 are only eligible for admission to the following postgraduate courses for the academic session 2020-21. Admission are strictly on the number of approved seats and first come first serve basis, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एडमिशन जो है वो होगा। और जो कैंडिडेट सबसे पहले जो है एडमिशन फॉर्म फिलअप करेंगे, पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करेंगे, उनको एडमिशन का चांस जो है सबसे पहले दिया जाएगा। और केवल वही स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका एज जो है वो 1 जनवरी 2021 के बेसिस पर 60 ईयर से कम हो। तो यहाँ पर हर एक कोर्सेज के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिया गया है। उसके साथ साथ यहाँ पर सेमेस्टर जो फीस है कोर्स का वो भी दिया गया है। तो एमए बंगाली के लिए यहाँ पर देखिए आपका 3 इयर्स का जो है बीए डिग्री लगेगा, वो हो सकता है ऑनर्स का या फिर पास का बंगाली सब्जेक्ट पर। और उसके लिए आपका जो फीस है पर सेमेस्टर वो है 4000 रुपीज़।
तो ऐसे हर एक सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप है उस टाइम पर आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करना है। तो यहाँ पर पहले जो है स्कैन सिग्नेचर एंड रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यानी कि आपका एक सिग्नेचर जो है वो उसका स्कैन कॉपी आपको अपलोड करना है। उसके साथ साथ आपका एक रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ का भी कॉपी जो स्कैन कॉपी वहाँ पर अपलोड करना है, जिसका साइज़ यहाँ पर 10 KB से 100 KB तक हो सकता है JPG फॉर्मेट पर। एज प्रूफ डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपका लगेगा, आपका हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट या फिर एडमिट कार्ड और माध्यमिक और 10th क्लास एग्जामिनेशन शोइंग डेट्स ऑफ बर्थ, यानी कि आपका एज द एज प्रूफ आपका लगेगा बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आप दे सकते हैं क्लास 10th का यानी कि माध्यमिक का आपका जो एडमिट कार्ड है वो। इसका भी साइज़ यहाँ पर दिया गया है 100 KB से 300 KB JPG और PDF फॉर्मेट पर। उसके बाद आपका लगेगा मार्कशीट ऑफ स्कैन कॉपी ऑफ माध्यमिक और 10th एग्जामिनेशन। उसके बाद इसका जो साइज़ है वो सेम है। मार्कशीट ऑफ स्कैंड कॉपी ऑफ हायर सेकेंडरी दैट इज़ 10+2 एग्जामिनेशन, यानी कि आपका 12th का जो मार्कशीट है उसका स्कैंड कॉपी। उसके बाद देखिए ऑल अवेलेबल मार्कशीट स्कैंड कॉपी ऑफ UG इन ए सिंगल PDF विद इन 750 KB इन प्रॉपर सीक्वेंस। तो उसके बाद आपका UG कोर्सेज का दैट इज़ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का जितना भी मार्कशीट है उसका स्कैंड कॉपी एक सिंगल PDF फाइल पर आपको करके अपलोड कर। और एकदम लास्ट पे आपका लगेगा डिफरेंटली एबल्ड सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल है तो। उसके बाद बोला गया इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट स्टूडेंट में अपलोड द वेब वर्जन ऑफ मार्कशीट, यानी कि अगर आपका फाइनल ईयर का मार्कशीट अभी आपके पास नहीं है तो आप उसका जो वेब वर्जन है वो भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारा जो डॉक्यूमेंट्स है ये आपको अपलोड करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के टाइम। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा गया है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी ब्रॉट बाय द प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको कौन सा जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको सबमिट करना है। तो पहला बोला गया प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन फील्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, यानी कि आपका ये जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आप कर रहे हैं उसका एक आपका जो फॉर्म फिलअप जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका वो एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट आपको वहाँ पर सबमिट करना है। सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ ऑफ ऑल द मार्कशीट्स ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट 10th ऑनवर्ड्स, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड ए पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ affixed इन द बॉक्स प्रोवाइडेड इन द फॉर्म, यानी कि क्लास 10th के बाद से आपने जो एग्जामिनेशन पास किया है वो सारा एग्जामिनेशन का जो है मार्कशीट, उसके साथ साथ आपका जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ये सब कुछ आपको सबमिट करना है विथ सेल्फ अटेस्टेड। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ HS और इक्विवेलेंट और माध्यमिक एज एविडेंस ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ का एविडेंस के रूप पे आपको देना है आपका एडमिट कार्ड या फिर सर्टिफिकेट HS का या फिर उसका इक्विवेलेंट या फिर माध्यमिक का, ये सब चीज़ आपको जो है सबमिट करना है। उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी इनमें से कोई भी एक का। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ SC ST OBC OBCV और डिफरेंटली एबल्ड सर्टिफिकेट्स इश्यूड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यानी कि आप अगर SC ST OBC A OBC B या फिर डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका उसका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी सबमिट करना है। उसके साथ साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर अदर यूनिवर्सिटी कैंडिडेट्स ओनली मस्ट बी सबमिटेड विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन, यानी कि अगर आपने विद्यासागर यूनिवर्सिटी छोड़कर बाकी दूसरा कोई यूनिवर्सिटी से अपना UG कोर्स जो है वो कंप्लीट किया है तो उस केस पर आपका जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा जो कि आपको सबमिट करना है आपका एडमिशन का 2 महीने के अंदर। और उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया गया है जहाँ पर पहले ही बोला गया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस आपका जो है एडमिशन होगा। और उसके साथ साथ ऐसा ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है जो आपको जिसमें से बहुत सारा पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं इस डॉक्यूमेंट्स का जो लिंक है ये नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, वहाँ से आपको ये डॉक्यूमेंट जो है डाउनलोड करने को मिल जाएगा। तो बस इतना ही था पूरा इन्फॉर्मेशन। तो होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। तो अपकमिंग हर एक यूनिवर्सिटी एडमिशन और एग्जाम रिलेटेड ऐसी हर एक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास वाला जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करके रखिए ताकि अपकमिंग कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। और वीडियो आपके हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इसके बाद आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को अपने दोस्तों तक बहुत बहुत शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो पर नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।